हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम राजस्थान CHO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की लेके आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पर्सन स्टार्ट हो रहा है वो पहला क्वेश्चन है मेरे पेपर में कि उस हेपेटाइटिस की पहचान करें जिसमें दूषित भोजन और पानी के माध्यम से संचरण का अधिक जोखिम है। तो साथियों, इसमें हेपेटाइटिस ई है, हेपेटाइटिस ई ए, क्योंकि जो बी है वो हेपेटाइटिस वो ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा इत्यादि के द्वारा फैलता है। तो मैं आपको सीधा सीधा जो आंसर हैं वही बताते जा रहा हूँ। एस्केरियासिस जैसे कृमि संक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रभावी पाई जाती है? इसमें क्या है, एल्बेंडाजोल, मिडाजोल जो होती हैं वो प्रकार की दवाइयाँ हैं, वो कृमि वोम इन्फेक्शन के लिए वो ही दी जाती हैं। तो दूसरे में 2 नंबर में होगा बी। तीसरे में देखिए, बीमारी को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से खुद को स्वस्थ मानने वाला व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी गतिविधि को कहा जाता है। अगर अपने कोई भी जैसे टेस्ट करवाते हैं बिना किसी डिजीज़ के, यहाँ डिजीज़ के जो टेस्ट करवाते हैं उनको कहा जाता है स्क्रीनिंग करवाना। जो भी अपने स्क्रीनिंग है, जो कोई भी बिना डिजीज़ के अगर टेस्ट करवाते हैं हेल्थी हिमसेल्फ टू हेल्थी के लिए, तो स्क्रीनिंग। सी, तीसरे का सी। निम्नलिखित, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में सभी PCOD में सही हैं सिवाय। PCOD में क्या है कि हिर्सुटिज्म होते हैं, मुँह पे मूसदारी आ जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, MC साइकिल का जो कम हो जाता है आना। और तीसरा है इसमें जो है वो LH क्या है, इंक्रीज हो जाता है और डिक्रीज हो जाता है FSH। लेकिन इसमें क्या है, LH जो है वो डिक्रीज, तो इसका सही आंसर है डी, क्योंकि LH डिक्रीज नहीं होता है, LH इंक्रीज होता है, ल्यूटिलाइज हार्मोन, और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिक्रीज होता है। तो तीनों होते हैं PCOD में, बल्कि इसका सही आंसर है डी। पांचवां देखिए, गर्भावस्था के दौरान मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति और रक्तचाप में वृद्धि दर्शाती है। अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर आपने को अगर हाइपरटेंशन मिलता है तो बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। पांचवें का बी। 6 का देखिए, मातृ मृत्यु अनुपात में विभाजक है, मातृ मृत्यु अनुपात में विभाजक है, ये है कि इसका आंसर 6 का है डी। एक ही क्षेत्र और वर्ष में जीवित जन्मे की संख्या को मेटर्निटी मोर्टिलिटी रेट से डिवाइड करते हैं। अब 7 नंबर, ब्लॉक स्तर पर जिला अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों में आमतौर पर जिस स्तर की देखभाल प्रदान की जाती है उसे कहा जाता है, ब्लॉक या जिला स्तर पर जो होती है वो होता है द्वितीयक स्तर, द्वितीयक स्तर, क्योंकि टर्सरी लेवल पे एम्स वगैरह वगैरह आ जाते हैं। अभी 8 नंबर देखिए साथियों, 8 नंबर है, उप स्वास्थ्य केंद्र में IUD किसके द्वारा डाली जाती है? उप स्वास्थ्य केंद्र होता है उसमें ANM, आशा, मल्टीपर्पज़ फीमेल वर्कर हो तो इन दोनों के द्वारा डाली जा सकती है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो है तो इसका है सी। कोहनी का जोड़ किसका उदाहरण है? ये कोहनी का जोड़ है, एल्बो जॉइंट है वो हिंज जॉइंट। अब 9 नंबर का सी। अब 10 नंबर का देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला एंटीकोगुलेंट है? एंटीकोगुलेंट हेपेरिन, ब्लड में हेपेरिन। 10th का डी। 11th का देखिए, अचानक झटके से नवजात शिशु के हाथ पैरों का अचानक विस्तार और फैलाव होना, ये क्या है? मोरो रिफ्लेक्स है। मोरो रिफ्लेक्स में बच्चा क्या अपना हाथ पैर ऊपर उछाल देते हैं तो हाथ पैर खोल लेता है, तो मोरो रिफ्लेक्स। 12 नंबर देखिए, 11 का डी। 12 का देखिए, डेंगू के लिए अचाई परीक्षण का अर्थ है, डेंगू के लिए अचाई परीक्षण हिमेगुलेशन इनिबेशन ऐसे परीक्षण है, हिमेगुलिटिनेशन इनिबेशन परीक्षण सी। 12वें का सी।
11 नंबर कीगल एक्सरसाइज है वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को और अपनी जो पेरिनियम एरिया की मसल्स को मजबूत करता है। तो 13 का सी। 14 का एक जरा चिकित्सक रोगी ओस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करने के कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक प्राप्त करता है। ये किस प्रकार की रोकथाम है? एक जीरियाट्रिक पेशेंट है, एक ओल्ड एज पेशेंट है, वो कर रहा है, तो ये है प्रीमोडियल रोकथाम है, क्योंकि होने से पहले ले रहा है। अब देखिए 15 नंबर, मोटापा, उच्च रक्तचाप, टाइप 2 मधुमेह जैसे जोखिम कारकों का एक तर होना जो हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ावा है वह कहलाता है ये है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसको सिंड्रोम एक्स भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम को। इसमें क्या है, ये हर डिजीज होने का, स्ट्रोक होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। हाइड्रोसिल क्या है? हाइड्रोसिल फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रोटम। 16 का बी। 17 का देखिए, एफएसएसआई कार्बोनेलिए इनमें से कौन सा प्रशासनिक मंत्रालय है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। 18 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक स्वीकृत करता है? एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी। 18 का बी। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर अगर यही भी होता ए बी नेगेटिव तो नेगेटिव होता, लेकिन अगर यूनिवर्सल डोनर है वो नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा आप यूनिवर्सल एक्सेप्टर। 19 का देखिए, थॉम्स स्प्लिंट का उपयोग किस हड्डी के फ्रैक्चर को इमोबिलाइज करने के लिए किया जाता है? ये क्या है? फीमर। ये फीमर। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पेल्विक बोन नहीं, पेल्विक बोन के लिए नहीं किया जाता, फीमर के लिए किया जाता है थॉम्स स्प्लिंट। 20वां, कोयला, शीशा और सोना अभ्रक उद्योगों के श्रमिक पीड़ित हो सकते हैं। सिलिकोसिस, इनके सबसे ज़्यादा मोस्ट है, सांस की बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस, जो कि लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, जैसे कोयला वगैरह वगैरह लंग्स में छेद कर देता है। तो 20 का डी। 21 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव आँख का प्रकाश संवेदनशील भाग है? ये है रेटिना, जो अपना सेंसिटिव है रेटिना। 20 का बी। 22 का देखिए, पीएमजेवाई का पूर्ण रूप है, पीएमजेवाई का जो पूर्ण रूप है वो है सी, जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजेवाई में सी। अब 23 का देखिए, गंभीर प्रकार की अति संवेदनशीलता का कारण बन सकती है अगर अपने सीवियर टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी होती है, तो उसको एनाफाइलेटिक शॉक के द्वारा दर्शाते हैं, उसको एनाफाइलेटिक शॉक बोलते हैं। अभी देखिए, चेचक उत्पन्न करने वाला विषाणु है वेरियोला होता है, जो स्मॉल पॉक्स है वो वेरियोला के द्वारा होता है, वेरिसेला जोस्टर होता है वो हर्पेक्स का होता है, और 24 का डी। 25 का देखिए, भारत में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कब शुरू किया? 1952 में बी। अभी 26 का देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा का कार्य नहीं है? आशा का कार्य और सभी हैं, बच्चे के प्रसव का संचालन करना आशा का काम नहीं है। 26 का डी। 27 का देखिए, ESCAR WHO द्वारा भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया था? ये किया गया 27 मार्च 2014 को, सी। 28 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्त्राव के दौरान मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होता है? इसमें क्या है? ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार होता है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, प्रोलैक्टिन क्या है? फॉर्मेशन प्रोडक्शन करता है, लेकिन मिल्क को इजुकुलेट करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। 29 का देखिए, अग्नाशय में किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है? आइसोलेट से लैंगरंस की दीपिकाओं के द्वारा किया जाता है। 29 का ए। अभी 30 का देखिए, कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है। कोलोस्टोमी क्या है? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है स्टोमक के अंदर, कभी कभी एनाल कैनाल यहाँ उनका कोई सर्जरी हुआ होता है, पेट का सर्जरी हुआ होता है, तो एक डायरेक्ट ओपनिंग कर देते हैं कोलोस्टोमी। 30 का है देखिए। 31 का सार्स ये कोविड के दौरान हमें बहुत सारा देखने को मिला। ये क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है सार्स। अभी देखिए 32 का, हीमोपोइसिस का अर्थ है, हीमोपोइसिस का आरबीसी का संश्लेषण, आरबीसी का संश्लेषण।
32 का डी। अभी देखिए सीपीआर प्रदान करते समय वैसे के लिए कंप्रेशन डेप्थ कम से कम 2 इंच 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो कम से कम 2 इंच, इससे कम की ज़्यादा आपका कोई वैल्यूबल सीपीआर नहीं है। अब देखिए 34 का सबसे आम जन्मजात हृदय विसंगति है, आम हृदय है एट्रियम टू एट्रियम, तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। 34 का डी। 35 का देखिए बीएमआई वैल्यू 28 वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे, 28 वाले व्यक्ति को कहेंगे ओवरवेट। ओवरवेट 30 से ऊपर होता तो ओबेज होता, ओवरवेट। तो 35 का बी। 36 का पोर्टल सिरा उच्च रक्तचाप किस में होता है, ये लीवर सिरोसिस, लीवर का कोई भी प्रॉब्लम होने से हमें पोर्टल हाइपरटेंशन मिलता है, पोर्टल वेन का हाइपरटेंशन। प्रिवलेंस रेट में शामिल है, प्रिवलेंस रेट में ये क्या है, पॉपुलेशन एट रिस्क, जो भी पॉपुलेशन है उससे संबंधित है। तो 37 का होगा। WHO के अनुसार वयस्कों में सामान्य बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल जो BMI है वो 18.5 टू 24.9 kg/m², है, तो इसका होगा सी। 30 का सी। 38 का सी। 39 का देखिए एक संचार बाधा जिससे प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच भाषाई समस्या शामिल होती है, ये होता है सेमेंटिक बैरियर, ये होता है सेमेंटिक बैरियर, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन बैरियर होता है, सेमेंटिक बैरियर। 40 का देखिए माँ द्वारा स्त्रावित पहला दूध जो प्रोटीन और संक्रमण रोधी, इसमें IgG होता है, दोनों कारकों से भरपूर होता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोलोस्ट्रम। सबसे फर्स्ट मिले कोलोस्ट्रम, इसमें IgG प्लस प्रोटीन होता है। देखिए 41, अगर किसी मरीज के शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में क्या होगा, 104 डिग्री फारेनहाइट होगा। 41 का ए। 42 का देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, 42 में ए। 43 में आँख की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्राओक्यूलर दबाव में वृद्धि के कारण होती है, ये होती है ग्लूकोमा। कैटरेक्ट में कंफ्यूज मत होइए, इसमें जो है क्लाउडीनेस ऑफ लेंस क्लाउडीनेस हो जाता है। 44 में देखिए गैस्ट्रिक अल्सर के निदान के लिए विशिष्ट परीक्षण है एंडोस्कोपी के द्वारा ही गैस्ट्रिक अल्सर को अपने देख सकते हैं। तो 44 में ए, ये जो बेरियम मील है ये पेट का एक्सरे करते हैं, ये बाहर से देखते हैं, लेकिन अंदर के निदान के लिए गैस्ट्रिक अल्सर के लिए एंडोस्कोपिक यूज करते हैं। 45 में हाइपोग्लाइसीमिया खतरनाक है क्योंकि इसके कारण क्या है, इसके अपने ब्रेन का जो है ग्लूकोज है न्यूट्रिशन, तो हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज की कमी हो जाना। 45 में डी। अभी देखिए 46 जो थर्स्ट मैन्योवर की योजना बनाते समय जो वॉलेंटियर है वो पीछे की साइड सर के पीछे ही रहेगा, क्योंकि इसमें जो थर्स्ट मैन्योवर है जो अपने हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो करते हैं उसमें मरीज सिर के पीछे रहेगा, तो अबो ऑफ द हेड ऑफ पेशेंट, तो इसमें होगा सी। 46 में सी। 47 में देखिए परसुलिव ब्रीथिंग किस में देखी जाती है, COPD में, COPD वाले पेशेंट है वो परसुलिव ब्रीथिंग करते हैं। 48 देखिए टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स का टीका दिया था, तो 48 में सी। 49 में देख लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष जननी सुरक्षा कार्यक्रम, ये 2011 में स्टार्ट हुआ था, जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम जो है। 50 का देखिए आयरन और फोलिक एसिड पूरकता योजना में साप्ताहिक डोज में क्या है, एलिमेंट आयरन है जो 100 मिलीग्राम देते हैं और फोलिक एसिड है वो 500 मिलीग्राम देते हैं, तो 50 का बी। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम अगले 51 से लेके इसी सीरीज के 100 तक आपको कंप्लीट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। आप शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।